वजीर आजम ने दुखी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी की नवीद सुना दी। बड़ा ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। सबको पकड़ने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अरबों डॉलर्स पर मुहित बुलेट ट्रेन का मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से मुश्किलात के साए में घिर चुका है। पहले जहां कोरोना ने पाकिस्तान में अपना आतंक मचाया और हजारों लोगों को अपने काबू में ले लिया, वहीं कोरोना के साथ ही मुल्क में एक और ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली सहाफी ने पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से ऐसे इंकशाफात किए जिसने सबको हिला के रख दिया। अमेरिकी सहाफी ने जहां पहले अपोजिशन जमातों पर इल्जामात की कतार बांधी, तो वहीं अपोजिशन के बाद अपनी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब कर लिया। साबिक सदर पर इल्जाम लगाने के साथ साथ संत्या ने मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को भी अपने इल्जामात की भीड़ चढ़ा दिया। वजीर आजम इमरान खान के हवाले से संत्या ने बताया कि इमरान खान भी इनको मिलने की पेशकश कर चुके हैं। दोस्तों, इस अमरीकी सहाफी के इल्जामात ने पूरे मुल्क में ऐसा हंगामा खड़ा किया जिसने सबके मुंह खोल दिए। लेकिन जहां सब इस वक्त पाकिस्तान इन तमाम मुसीबतों परेशानियों में घिरा हुआ है, तो वहीं इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो सबके लिए एक बड़े सुख का सांस साबित हुई है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबके लिए बड़ी खुशखबरी की नवीद सुना दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने मुल्क के माहौल को एकदम तब्दील करके रख दिया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से मुश्किलात के घेरे में आ चुका है। सबसे पहले पाकिस्तान को कोरोना ने बुरी तरह से मुतासिर किया और पूरी कौम को उनके घरों में महसूर कर दिया। कोरोना अब तक हजारों अफराद को मुतासिर कर चुका है, जबकि इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वबा के साथ ही मुल्क में एक और ऐसा बहरान पेश आया जिसने सबको हिला के रख दिया। जी हां दोस्तों, कोरोना के साथ ही मुल्क में आटे और चीनी का ऐसा फकदान पैदा हो गया जिसकी आज से पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बहरान ने पूरे मुल्क को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया कि पूरे मुल्क में आटा और चीनी नायाब हो गए, जबकि इस बहरान का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने भी दोगुने दाम लेकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस बहरान के आते ही ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर इस बहरान का जिम्मेदार कौन है और किसने आवाम को इस बड़ी मुश्किल से दो चार किया है। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो ये सामने आया कि मुल्क में पैदा होने वाली चीनी बहरान का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इमरान खान के अपने देरीना दोस्त जहांगीर तरीन है, जबकि इनके अलावा खुसरो बख्तियार के भाई और मोने सलाही भी आवाम को लूटने वालों में शामिल हैं। दोस्तों, जैसे ही ये इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई तो वजीर आजम ने कौम से वादा कर लिया कि वो इस इब्तदाई रिपोर्ट के फ्रांसिंग के बाद जिम्मेदारान का एहतसाब करेंगे। और जब इस रिपोर्ट के बाद 6 से 8 शुगर मिल्स का फ्रांसिंग किया गया तो ये बात सामने आई कि जहांगीर तरीन ही इस शुगर माफिया के सरगना हैं, जबकि खुसरो बख्तियार के भाई मोने सलाही और शरीफ ग्रुप भी इस माफिया का हिस्सा हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन भी हुकूमत समेत इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशी शुरू कर दी। जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और मुझे महज इस रिपोर्ट के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस तहकीकात की शफाफियत को चैलेंज करते हुए उनका कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल तहकीकात तो पिछले 2 माली सालों में चीनी की बढ़ती हुई कीमत की होनी थी, लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो इसका रुख तब्दील कर दिया गया। जहांगीर तरीन ने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुझे महज इसलिए नाअहल किया गया ताकि मामलात को बैलेंस किया जा सके, जबकि उन्होंने दावा किया कि इस वक्त चीफ जस्टिस पूरी तरह से नवाज शरीफ के केस के फैसले पर असरअंदाज हो रहे थे। दोस्तों, जहांगीर तरीन ने जो भी कहा इस पर किसी ने भी यकीन करने से इनकार कर दिया।
क्योंकि मुल्क के बड़े स्कैंडल में उनका नाम सामने आने से वो अपना बचा खुचा मकाम भी खो चुके हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में पिछले कई दिनों से ये बहस जा रही थी कि आखिर क्यों रिपोर्ट के फॉरेंसिक के बाद भी जिम्मेदारान को सजा नहीं दी जा रही, जबकि कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो इस हवाले से कैंपेन चलाना शुरू कर दी और लोगों को कहा कि वो चीनी स्कैंडल पर वजीर आजम के नाम अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजे जो वो अपने चैनल पर नशर करेंगे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा लगता है कि इस बार वाकई हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की नवीद सुना दी है। जराये के मुताबिक इमरान हुकूमत ने चीनी चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद इन मुकदमात को नैब के पास भिजवाया जाएगा, जबकि नैब के साथ साथ FIA और FBR को भी इस हवाले से इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई का कहा जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि मुल्क के अक्सर बड़े केसेस नैब की वजह से लटक जाते हैं, तो इसीलिए हुकूमत ने इस बार फैसला किया है कि चीनी चोरों के केस में महकमा एंटी करप्शन को भी शामिल किया जाए। वहीं इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि पहली रिपोर्ट के बाद बाकी बच जाने वाली तमाम मिलों का भी फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा, जिनमें ओमनी ग्रुप जो कि पहली रिपोर्ट में ऑडिट से बच गया था, अब वो भी इस गिरफ्त से नहीं बच पाएगा और इसकी तमाम मिलों का भी ऑडिट करवाया जाएगा। दोस्तों लेकिन हुकूमत के इस फैसले के बाद असल इम्तिहान नैब का है कि आखिर वो इन मुकदमात को कितनी संजीदगी से लेता है और क्या इस बार नैब इन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों हुकूमत के इस बड़े फैसले के साथ वजीर आजम इमरान खान को एक बड़ा मसला ये दरपेश है कि ना तो नैब वजीर आजम के अंदर है और ना ही अदलिया। तो वजीर आजम अदलिया को इन केसेस के हवाले से ये हुक्म जारी नहीं कर सकते कि वो इन केसेस को जल्दी निपटाए, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में जब भी कोई केस गया है तो वो सालों लटका रहता है। लेकिन इस हवाले से हुकूमत अभी बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, क्योंकि वो अदलिया को कुछ नहीं कह सकती। जबकि दूसरी जानिब नैब भी एक जो खुद मुख्तार इदारा है, वो चाहे किसी को गिरफ्तार करे या उसे छोड़ दे या कोई डील कर ले, इसमें वजीर आजम का कोई लेन देन नहीं। जबकि जराये के मुताबिक नैब की उन्हीं चाल चलन से वजीर आजम ने नैब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है और उसे पैगाम दिया है कि वो सही तरीके से काम करे और अपने काम में संजीदगी दिखाए। जबकि नैब ने भी वजीर आजम को इस हवाले से यकीन दहानी करवा दी है कि अब वो संजीदगी से काम करेगी और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और मुल्क के मेगा करप्शन स्कैंडल्स जिनमें शरीफ फैमिली, ओमनी ग्रुप के नाम मौजूद हैं, उन केसेस को नैब जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसी के साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि चीनी स्कैंडल के बाद आटा स्कैंडल की रिपोर्ट भी बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जराये के मुताबिक आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट कुछ दिनों में मंजर-ए-आम पर आने वाली है, जिसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि आखिर मुल्क में आटे का बहरान किस वजह से पैदा हुआ और इसका जिम्मेदार कौन था। जराये के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में आटा स्कैंडल की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी, जिसके बाद काबीना की मंजूरी मिलते ही इस रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। तो इस खबर के बाद ये चीज तो वाज़ेह हो जाती है कि वजीर आजम ने नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और वो हर हाल में मुल्क लूटने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी कौम को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। ऐसी खुशखबरी जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में एक बड़ा संगे मील साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीनी चोरों को पकड़ने के साथ साथ मुल्क में एक बड़े प्रोजेक्ट की तामीर को मंजूर करवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, जराये के मुताबिक ML1 मंसूबा जो कि 7.2 अरब डॉलर्स का वसी और अरीज मंसूबा है, इस मंसूबे के तहत पेशावर से कराची तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस मंसूबे को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि ML1C पैक का बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि पिछले 6 सालों से ज़ेरे इल्तवा था। इस मंसूबे पर नून लीग की हुकूमत ने भी काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सकी। लेकिन बिलाखिर इमरान खान ने ये काम भी कर दिखाया। दोस्तों ML1 दरअसल एक ट्रेन ट्रैक है जो कि पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर के बड़े रूट पर मुश्तमिल होगा। दोस्तों इस मंसूबे की मंजूरी के हवाले से खास तौर पर वजीर रेलवे शेख रशीद, वजीर आजम इमरान खान, आसिम सलीम बाजवा को खराज तहसीन पेश करने की जरूरत है, जबकि इन आर्मी चीफ जनरल का
जावेद बाजवा को भी इस मामले पर पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। जिस तरह उन्होंने इस मंसूबे के लिए चीनी हुकाम को मोटिवेट किया और बिलाखिर अब इस मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलें कि इस मंसूबे की चीन और पाकिस्तान के CPEC के हवाले से मुश्तरका फॉर्म CDWP से मंजूरी हो गई है और अभी 77वीं मंजूरी के लिए एकिन के पास भेज दिया गया है, जहां से इसकी मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जो 350 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से फासला तय करेगी, जिससे लोगों और माल की आमदोरफ्त में काफी आसानी पैदा हो जाएगी। इस मंसूबे से पाकिस्तान की मईशत पर काफी अच्छे असरात मुरतब होंगे और जराये के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को दोबारा उभारने में अहम किरदार अदा करेगा। जबकि इस वक्त इस मंसूबे के अलावा चीन और पाकिस्तान CPEC के जरिए मुतअद्दिद मंसूबों में मिलकर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि इसके अलावा मुल्क में भाषा डैम और ऐसे दूसरे मंसूबों पर काम हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान पानी से बिजली बना सकेगा और पाकिस्तान में बिजली की कीमत भी सस्ती हो जाएगी। दोस्तों, इस ML1 मंसूबे की मंजूरी पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि इस मंसूबे पर कितनी जल्दी और तेजी से काम होता है। दोस्तों, इसी अच्छी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।